बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्टिंग से हम लोग जो किए थे एक बार फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है ये बताना है। जिसको जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में ना डिटेल में नहीं लिखा रहेगा कि ए और बी सेट क्या है वगैरह वगैरह नहीं होंगे, तो अंडरस्टूड है कि दोनों डिफरेंट सेट हैं। हमेशा क्या है, डिफरेंट। जब इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे, तो वो स्पेशली उसको डिफाइन करेगा, स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, इसमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हो भी सकता है। फिर क्या है दूसरा, इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन सबसेट के बराबर, इसका मतलब इक्वल भी हो सकता है, ऐसे मानकर चल रहे हैं। जब ए और बी दो डिफरेंट सेट है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्शन कभी भी यूनियन के इक्वल नहीं आ जाएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्या, नहीं करेक्ट होगा। थर्ड क्या है, ए यूनियन बी प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा अपना, बताइए। फर्स्ट वन इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन अपना एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये सब पढ़े हैं आपने पहले, इसमें कुछ नया नहीं बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट आएंगे। क्या दिया है इसमें, एक्स दिया है, ये मॉड ऑफ एक्स होगा मेरे ख्याल से। ये मॉड ऑफ एक्स है, लेस देन क्या है, 1 है, और एक्स कहाँ का एलिमेंट है, इंटीजर का है। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी कब कब आएगी, जब एक्स के प्लेस में क्या हो, 0 हो। और कुछ हो सकता है नहीं ना, 1 से छोटा और कुछ नहीं हो सकता। तो एक ऐसा सेट बन गया जिसमें एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है भैया, 0। इंटीजर की बात कर रहा है तो 0 से नीचे कुछ जाएंगे नहीं भैया। फिर क्या दिया है, ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 5 दिया है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 5 दिया है और एक्स जेड का एलिमेंट है तो -5 का भी मॉड क्या होगा, 5 आएगा, +5 का भी मॉड क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसके दो एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब ये तो सिंगलटन नहीं है। पहला तो मिल गया वैसे, लेकिन हर एक को चेक कर लो। इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू +-1 आएगी ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा भैया, +-1 आएगा। इसका मतलब ये भी सिंगलटन सेट नहीं है। इसको भी सॉल्व करेंगे, अगर रियल नंबर के एलिमेंट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आएंगी, ये भी सिंगलटन नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्लियर। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब आपने पढ़े हैं, आप जानते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। चलो अच्छा कर ही लेते हैं। इसमें क्या क्या है जरा देखो, क्वेश्चन में क्या है, देर आर 100 families in a society, 40 families buys newspaper A and 30 families buys newspaper B, 30 families buys newspaper C and 10 families buys newspaper A and B। फिर क्या दिया है, 8 families buys newspaper B and C, 5 families buy newspaper A and C, 3 families buy newspaper A, B and C। फिर क्या दिया, then the number of families who do not buy any newspaper is। पहले तीनों का अलग अलग सेट बनाओ, किसका क्या क्या दिया है इसमें ये देखो फटाफट, चलो जल्दी से इसका बनाओ। क्या दिया बताओ, कितनी फैमिलीज है टोटल, 100 है। अब ये 100 है तो इसमें देखिए क्या क्या है, पहले ये क्लियर करते हैं, बनाइए चलिए फटाफट। इसको हमने छोड़ दिया था करने के लिए, आप लोगों ने ट्राई किया था, नहीं किए होंगे मुझे उम्मीद है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 100 है, 100 है ना, ठीक है। 40 फैमिलीज बाइज क्या दिया, न्यूज़पेपर ए। न्यूज़पेपर ए कितने बाई कर रहे हैं भैया, 40। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाइज व्हाट, न्यूज़पेपर ए कितने हैं भैया, 40। ये न्यूज़पेपर ए बाई कर रहे हैं। और क्या दिया है, 30 फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर बी। फैमिली की बात कर रहे हैं यहाँ, नंबर ऑफ फैमिलीज वो हैं जो न्यूज़पेपर कौन सी बाई कर रहे हैं भैया, बी। तो चाहे तो इसको NA NB भी कर सकते हैं, लिख लेंगे अभी देख लेंगे, ठीक है, लेकिन लिख रहा हूँ नंबर ऑफ फैमिलीज के कॉन्टेक्स्ट में। इसको आप NA कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या कर लेते हैं, NB कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है बताओ, 30 फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर सी। तो 30 फैमिलीज ऐसी हैं जो क्या है भैया, न्यूज़पेपर सी बाई कर रही हैं, नंबर ऑफ, ठीक है। फिर क्या है, 10 फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर ए एंड बी। 10 ऐसी हैं जो ए और बी दोनों बाई कर रहे हैं। तो ए एंड बी का मतलब क्या है, यूनियन होगा कि इंटरसेक्शन होगा, यूनियन, यूनियन होगा इंटरसेक्शन होगा, मिला के ले रहे हैं ना, न्यूज़पेपर ए एंड बी। कितने ले रहे हैं भैया, 10। और क्या दे रहा है वो, बी एंड सी कितना ले रहा है भैया, 8। तो नंबर ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया तुम्हारा, 8। फिर क्या दे रहा है वो बताओ, ए एंड सी कितना है, 5।
और बताओ क्या है, ए बी सी कितना है, जो तीनों ही ले रहे हैं, तो क्या होगा, ए बी एंड सी, 3 families buys newspaper A B and C, then the number of families who do not buy any newspaper। क्या इतनी ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो एक भी न्यूज़पेपर बाई नहीं कर रही हैं, तो कर लो भैया, क्या आ जाएगा ये, 3 families buys newspaper A B and what C, मतलब ए बी सी तीनों ले रही ना भैया, है ना, तो इंटरसेक्शन होगा कि यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा भैया। हाँ नहीं तुम बोलते सही हो, कभी कभी हम लोग समझने में क्या कर देते हैं। और फैमिलीज में भी देख लो, दोनों कॉमन है क्या, 30 families न्यूज़ पेपर बी, 30 families बाइज न्यूज़ पेपर सी, 10 families बाइज न्यूज़ पेपर ए एंड बी, ए एंड वॉट बी है, मतलब दोनों ही ले रही हैं, तो इंटरसेक्शन होगा कि यूनियन होगा, सब में इंटरसेक्शन है भैया, ये क्या है, इंटरसेक्शन, लिख लो भैया इसको इंटरसेक्शन। इस कॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए, इक्वेशन नहीं बनेगा, निकलेगा नहीं। अब निकालते हैं कितनी फैमिलीज हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं ले रहे हैं, ये बनाओ, एक यूनिवर्सल सेट बनाए, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट होंगे पूरे बताओ जरा, 100 होंगे, बहुत अच्छे। फिर इसको बनाओ, इसको अलग पेज लिए होते, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ए है, बी है, और क्या है, सी है, 3 है। अब एलिमेंट्स लिखो जो जिसके हैं जितने, ए अकेले कितना ले रहा है भैया, कितनी फैमिलीज ले रहे हैं, 40 है ना, टोटल 100 है, इन्हीं 100 में से ही निकालना है, कहाँ कितना लिखना है देखना, जो एक भी बाई नहीं कर रहे हैं वो किसी भी सर्कल पे नहीं आएंगे, ऐसे तो निकलेगा। चलो फटाफट निकालो, न्यूज़पेपर ए कितनी फैमिलीज बाई कर रही हैं, 40, और न्यूज़पेपर बी कितने बाई कर रही हैं भैया, 30, न्यूज़पेपर सी कितने लोग बाई कर रहे हैं, 30, ऐसे तो 100 ये भी पहुंच गए, 100 तो यही पहुंच गए, लेकिन इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो कॉमन ले रहे होंगे, कॉमन इन द सेंस का मतलब इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने ले रहे हैं, 10, ए का और किसके साथ इंटरसेक्शन है देखो जरा, 6 के साथ कितना है, 5 है, ए का और किसके साथ है, ए बी सी के साथ भी है, यहाँ कितना है, 3 है, इन तीनों को अलग अलग लिख पाएंगे, इसका मतलब 3 वाला कहाँ आएगा, 3 कहाँ होगा हमारा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 3 कहाँ गया बताओ, तीनों के मिड में आया, ये 3 हुआ, बहुत क्लियर हुआ। ए और बी में कितने हैं, बहुत ध्यान से देखना, ए और बी में कितने हैं, 10 हैं, इस 10 में 3 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो बच्चे कितने हैं, 7, बात क्लियर हो रही है हमारी, डन। फिर क्या है जरा बताओ, बी और सी में कितने हैं, 8 हैं, यहाँ 3 तो पहले ही आ गया, तो बच्चा कितना यहाँ, 5, क्लियर है ना। और बताओ जरा, ए और सी में कितने आ रहे हैं, 5, 3 तो यहाँ ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ कितना होगा, 2। अब ए कितना ले रहा था भैया, 40 ले रहा था ना, तो ए में कितने आ गए इधर काउंट कर लो पहले, 12, तो बचा कितना, कितना बचा, 28 आया, 28 है जो केवल न्यूज़पेपर ए ले रहा है। इसी तरह न्यूज़पेपर बी का निकालो, बी में कितने हैं भैया, 30, कितने हो गए, 15 हो गया। न्यूज़पेपर सी का निकालो भैया, कितना आ गया यहाँ, 20 हो गया। अब टोटल नंबर कितने हुई है काउंट कर लो, उसको 100 में माइनस कर देना, नंबर ऑफ आ जाएगा कितने लोग नहीं ले रहे हैं, ये पूरे नंबर जोड़ लो, ठीक, कितने हो जाए, 80, तो 80 इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, इसका मतलब 20 फैमिलीज ऐसी हैं जो एक भी न्यूज़पेपर भाई नहीं कर रही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना इसमें, ए। ये वेन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए दोस्त, तभी क्वेश्चन बनेगा, समझ में आई हमारी बात की नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों कॉमन का लिखेंगे, उसके बाद 2-2 का लिखेंगे, फिर 1-1 का लिखेंगे, टोटल में से सबका सम करके माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज का आ जाएगा। अगर एक एक के इंडिविजुअल का टारगेट करता तो कि कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो केवल न्यूज़पेपर ए बाई कर रही हैं, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं न्यूज़पेपर बी बाई कर रही हैं, कितनी ऐसी फैमिली जो हैं जो ओनली न्यूज़पेपर, तो सबका इंडिविजुअल भी आंसर किया जा सकता है कि नहीं, तो क्वेश्चन किसी भी नेचर का हो सकता है, इसलिए वेन डायग्राम यूज करना आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं, याद है, आपको आना चाहिए इस तरह से ड्रॉ करना। बताओ ये क्लियर हुआ, हो गया क्लियर, ठीक है चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई, ये हट जाएगा।
ठीक है, ठीक है। नोट डाउन, ले लिए, हो गया सबने नोट कर लिया, करो करो। व्हाट हैपेंड? आगे हटा दो इसे, हटाए। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अब फोर्थ में आ जाओ, देखो फोर्थ में क्या है। लेट ए दिया है, एक्स इज ए डिजिट इन द नंबर, क्या दिया है, तो इसका मतलब ए में क्या क्या आएंगे, ए में क्या क्या आएगा फिर बताओ। 1 3 5 और क्या आएगा, 9 आएगा, यही है ना डिजिट्स ऑफ दिस। और बी में क्या है, लेस देन 9। तो भैया नेचुरल नंबर है तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 1 से 9 तक लिखेंगे, ये पूरे एलिमेंट आएंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है अपने को। ए इंटरसेक्शन बी 1 3 5 नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा, यही तो कॉमन है, ये तो करेक्ट है ना, जबकि हमें वो ऑप्शन करेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है जो करेक्ट नहीं है। ए माइनस बी 5 आएगा, ए में से बी को माइनस करेंगे 5 आएगा, ये भी सही है, ऑब्वियस सी बात है भाई। ए में से बी को माइनस करेंगे, ए के सारे एलिमेंट तो बी में है ना, डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही तो आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। सी में क्या दिया है, बी माइनस इक्वल टू 2 4 6 7 8, ये भी सही है ना, माइनस करेंगे ये भी आएगा, तो सोचने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यूनियन लेंगे तो 1 से 9 तक पूरा आना चाहिए था, यही इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, इसलिए यही ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं है ना, ठीक है, नोट कर लो अगर कर रहे हो तो, अदरवाइज आगे बढ़े। फिफ्थ पे बात करें, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, एक्स ये मॉड ऑफ एक्स है दोस्त, ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 है, और ये जेड में है, हाँ ठीक है, लिखो लिखो लिखो, ये ना हीट हो जा रहा है एक्चुअली, जो एच डी केबल लगे हैं तुम्हारे 5 6 घंटे हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बीच में एक बार क्या चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन में ले चलते हैं, कोई बात नहीं आएगा, आ जाएगा, बताते रहना बस, हो गया देख लेंगे हम, ये हो जाएगा। तो बताओ इसमें क्या आएगा, सेट ए में क्या क्या आएगा एलिमेंट, ये आएगा एलिमेंट, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन क्या है, 3 है, इंटीजर की बात कर रहे हो, मॉड ऑफ एक्स है तो तब हो गई वैल्यू, माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लिख लिया हमने, जीरो भी तो आएगा। फिर एक्स कॉमा वाई है और वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, वाई इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, अगर ये मॉड ऑफ एक्स है इसका मतलब वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव आने वाली है नहीं, एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी, लेकिन वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। तो अगर इन्हीं का मैं ऑर्डर पेयर बनाऊं तो क्या होगा जरा बताओ, इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, अगर -2 से स्टार्ट करें तो -2, 2 आएगा, -1, 1 आएगा, 0 का 0, 0 ही आएगा, 1 के साथ 1, 1 आएगा, 2 के साथ 2, 2, यही आएगा इसमें। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन दिए है वही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाले ऑप्शन में अगर -1, -1 नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है अपना एकदम करेक्ट, क्योंकि आगे भी दिया है ना आपको। आप लोग ये लिख रहे हो क्या, या मैं इसको हटाऊं, ये लिखते हो, सब ओरली ही कर रहे हैं क्या आप लोग, तो मैं इसको हटाऊं। हमने कहा देखो अभी तुरंत की चीज़ें आ जाती हैं, जब कुछ टाइम हो जाता है ना तो यही चीज़ें माइंड में रिकॉल नहीं होती हैं, इसलिए जब भी कुछ लगे कि थोड़ा सा नोट डाउन ज़रूर किया करें। एज ए ह्यूमन बींग हमारे साथ ऐसा होता है इस लेवल पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ भी होगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, टाइम के साथ चीज़ें फिर क्या होने लगती हैं, धीरे धीरे माइंड से वॉश आउट होने लगती हैं, स्किप होने लगती हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए आप थोड़ा सा उसको देखते रहिए। ठीक है भैया, नोट करिए।
कोई टेंशन इसमें? तो जिस ऑप्शन में भी ये दिख जाएगा वो ले लेंगे। हमने कहा अगर ए वाले ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, एकदम अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन उधर हमने देख लिए हैं, हो जाएगा था। हटा दें इसको, नोट कर लिया सबने? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये देखो यही सब ऑप्शन दिया है, ये था, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। 6 में देखिए क्या दिया है फिर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? ए में दिया है 2 3 4 5, आर में क्या दिया है 2 2 3 3 4 4 5 5 2 3 3 2 3 5 5 3, बी रिलेशन इन ए देन आर इज, तब आर कैसा सेट है ये बताना है। अब इसको ध्यान से देखिए, आर कैसा सेट है ये बताना है अपने को। अगर सेट आर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो अगर सेट आर ए में है तो इसका मतलब आर किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का होगा, ए क्रॉस ए का होगा। और यहां पहले से आर को डिफाइन करके दिया है। अगर हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे तो हर एक एलिमेंट खुद से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 हैं, 2 3 4 5। तो सबका दिया है कि नहीं खुद के साथ? यहाँ देखो ऑर्डर्ड पेयर 2 2 दिया है, 3 दिया है, 4 4 दिया, 5 5। तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव में कहीं कोई दिक्कत है नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है। ये एक चीज क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्टेड। अच्छा ये बताओ, ये आइडेंटिटी होता, ये आइडेंटिटी रिलेशन होता? नहीं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में खुद के अलावा और किसी के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलता, ऐसा पढ़े थे ना। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेंज करें जरा, देखें सिमेट्रिक चेक करें। 2 3 3 2 कोई दिक्कत नहीं, 3 5 5 3 सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है इसमें। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ट्रांजिटिव की चेक करो। अगर सिमेट्रिक हो गया तो कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है? 2 के साथ ही पेयर दिया है, नन ऑफ दिस भी दिया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इंट्यूशन से गेस करोगे तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के साथ हम जा सकते हैं। कम से कम 2 तो हो ही रहा है, कम से कम 2 तो हो ही रहा है। लेकिन हो सकता है तीनों हो रहा हो, इसमें ऑप्शन न दिया हो, तो जो दिया है वही लेकर क्या करेंगे, निकल जाएंगे। इन केस अगर वो ट्रांजिटिव भी होता, ट्रांजिटिव इसमें नहीं दिया है, जैसे एक ऑप्शन ये होता है कि तीनों होता, रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी, और तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता, या तो इक्विवेलेंस देगा या तो तीनों देता। तीनों नहीं दिया है, 2 ही दिया है, तो जो 2 दिया है उसी को ही लेकर क्या करेंगे हम, सही ऑप्शन मान के निकल जाएंगे। हालांकि इसमें नॉन ऑफ दिस दिया है, आप ले लोगे, लेकिन बता रहा हूं कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी तो उस तरह से उसको सेलेक्ट करिएगा, ये तरीका होता है। अब इसमें आ जाओ, ट्रांसिटिविटी के लिए चेक करो। देखो 2 3 3 2 हो गया, 2 2 मिलेगा इसमें, 5 2 नहीं, वेरी गुड। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है अपना? ये कह रहे हैं जैसे देखिए ये 5 3 3 2 है, लेकिन 5 2 कहीं नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, वेरी गुड। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नन ऑफ दीज नहीं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ठीक होगा ना। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बता दिया जैसे 5 3 3 2 मिला, इसका मतलब हमें क्या मिलना चाहिए था, 5 2 मिलना चाहिए, वो है नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव और क्या है वो, सिमेट्रिक है। हाँ तो ठीक है, हो जाएगा। कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसमें नहीं मिल रहा तो वो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। सारे एलिमेंट हो जरूरा नहीं, मतलब जितने हैं उतने के तो बनने चाहिए ना। सारे एलिमेंट के लिए कंपलसरी कहाँ होता है भैया? जब हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में सारे एलिमेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन जितने हैं उनके उस तरह के पेयर्स बनने चाहिए जो हमारा डेफिनेशन कहता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? और डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कुछ और? ठीक, हटाएं से फिर, ये 6 हो गया। 7th पे बात करेंगे हम लोग फिर। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। 7th देखिए, 7th में दिया है, ए में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएंगे जरा बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू में क्या हो गया 0। x की 2 वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, 2 और 1 या 1 2 करते हैं। आर इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, आर क्या है, ए में यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हमने क्या कहा था, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 2 के कार्टेशियन में सारे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 1 1 2 2 1 2
2,1। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है नहीं। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी दिख रहा है, तो डी इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसे निकालते हैं। फिर आ जाते हैं एट्थ की बात करते हैं। फिर किसकी बात करें? एट्थ की। एट्थ में क्या है देखो, अब ये अच्छे से देखना भैया। एट्थ में, एट्थ को देखो तुम लोग, बताओ क्या दिया है। फॉर ए रियल नंबर्स x एंड y वी राइट x इज रिलेटेड टू y इक्वल टू इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। देन r इज क्या है? रिफ्लेक्सिव तो होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा बताओ, जरा बताओ। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दो एलिमेंट सेम लेते हैं हम। जब x इज रिलेटेड टू x करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? √3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? √3। √3 क्या है अपने आप में? इरेशनल है। तो रिफ्लेक्सिव तो आ गया, कम से कम एक रिलेशन तो मिल गया अपने को। फिर सिमेट्रिक की चेंज करो भैया, सिमेट्रिसिटी चेक करो। सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? नेगेटिव साइन के साथ होगा। भाई नेगेटिव तो रैशनल इरेशनल तो हो ही सकता है ना। साइन नेगेटिव आए उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या नेगेटिव नंबर रैशनल इरेशनल नहीं होते क्या? आप याद करो डेफिनेशन अपनी, रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन पढ़े होंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव सभी इंटीजर की बात किए होंगे वहां पर। वहां होल नंबर, नेचुरल नंबर किस तरह से या पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं होगी, वहां इंटीजर की बात हुई होगी। पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा है तो वो आंसर नहीं होगा। बस ये देखो, उस तरह से आप आंसर नहीं कर सकते कि मतलब नेगेटिव होगा इसलिए नहीं। इरेशनल आ रहा है कि नहीं ये देखना होगा अपने को। बस कुल मिलाकर मुद्दा ये है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है डजंट मैटर, बस इरेशनल आना चाहिए देखना है। सिमेट्रिक है कि नहीं ये बताओ मुझे सोचकर आप लोग। सिमेट्रिक है कि नहीं ये बताओ। है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, दोनों केस में बताओ। पहले ये बताओ कौन कह रहे हैं कि नहीं है? तुम कह रहे हो नहीं है, तो बताओ क्यों नहीं है, बताओ ये। हाँ सोचो सोचो आराम से बताओ। तुम बताओ क्यों है भाई। जैसे कुछ एग्जांपल भी तो बताओ। हाँ। हम्म। एक्स और वाई अगर तुम्हारे रैशनल है तो ये सॉल्व करने पे इरेशनल आएगा, नो डाउट। लेकिन एक्स और वाई अगर क्या है, हर एलिमेंट की लो हो, ऐसा जरूरी होता है क्या सिमेट्रिक में? सिमेट्रिक में हर एलिमेंट की लो हो ऐसा जरूरी है क्या? कुछ एलिमेंट का हो जाएगा तभी बात बन सकती है ना। लेकिन जितने दिए हैं उतने को लेना पड़ेगा। ये रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं। रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है ना। रियल नंबर का मतलब तो ये होता है रिफ्लेक्सिव तो है, नो डाउट, उसको ले लो। इसका मतलब एक स्मार्ट थिंकर होगा तो उसके पास एक चीज होगा, या तो रिफ्लेक्सिव है या तो नन ऑफ दीज है। अगर एक मिनिमम पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है तो हमेशा आप किसके साथ जाएंगे? ये है ना एक जनरल जो ऑप्शन बनेगा उसके साथ जाएंगे। नन ऑफ दीज के साथ हम अभी क्यों नहीं जा सकते यहाँ? क्योंकि कम से कम रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है ना, ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है, ये दिख ही रहा है हमें, रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है ये। अगर रिफ्लेक्सिव हो रहा है तो इसका मतलब या तो ए के साथ जाएंगे या तो डी के साथ। डी के साथ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमें मिल रहा है। तो और कुछ अगर नहीं चेक करेंगे तो किसके साथ जाएंगे आप? ए के साथ जाएंगे। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा ये समझो कि अगर एक्स वाई दोनों क्या है, अगर रैशनल हैं तब तो रैशनल इरेशनल आएगा ये, नो डाउट। लेकिन एक्स वाई अगर दोनों इरेशनल है तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। एक रैशनल है कि उसमें एक दूसरा क्या है इरेशनल है, तो उस केस में भी रैशनल आ सकता है। पॉसिबिलिटीज कई हैं, तो हर एलिमेंट के लिए कौन से जनरल एलिमेंट के लिए सही होगा ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए उसको सिमेट्रिक नहीं मान के चलेंगे। अब सिमेट्रिक नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जब दो एलिमेंट करेक्ट नहीं हो पा रहे तो तीसरे एलिमेंट ट्रांजिटिव में कैसे लोगे आप? तो ट्रांजिटिव भी नहीं मानेंगे। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? ए के साथ जाएंगे। ए ऑप्शन क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव, उसके साथ जाएंगे। अब ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कितने एलिमेंट लिख के चेक करोगे? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, तब आप सोच पाओगे, लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है? हमने एग्जांपल से बताए थे ना इसको। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा अपना एकदम? ए इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाओ कौन सा है नाइन्थ।
नाइन्थ में क्या है जरा देखिए, इसको अच्छे से करना भैया, ये किया था आप लोगों ने? चलो बताओ ये क्या क्या है बताओ। ऑल ऑफ दिस क्लियर है ना ये, क्योंकि सिमेट्री रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी कर ही लिए थे, तो ऑल ऑफ या इक्विवेलेंस या ऑल ऑफ दिस जो भी दिया ले लेंगे इसमें, ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये नाइन्थ हो गया। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो भैया 10th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इसको देखिए, इसको भी हम लोगों ने किया था, चलिए बताएं कैसे करेंगे। इफ आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए में क्या है 2 3 4, टू बी में क्या है एलिमेंट 3 5, सच दैट ए इज लेस देन क्या है बी, ए और बी से क्या है छोटा है, और ए कॉमा बी टाइप का है और वो कहाँ है आर में है, देन आर इनवर्स कंपोजिट आर बिलोंग्स टू, ये क्या होगा, ये अपने को बताना है। कंपोजिशन का मतलब आप लोग समझते हो, क्या समझते हैं बताइए। ठीक है फिर बहुत बहुत लाजवाब चीज है, अब क्या ही कहें। बनाओ सबका, चलो बनाओ। ए में दिया है तो आर किस में है सेट, ए कॉमा बी है, तो आर में क्या क्या आएगा पहले ये समझो। आर में ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें ए बी से छोटा है, क्या क्या आएंगे बताओ। 2,3 वेरी गुड, 3,5, 2,5 नहीं बताया आपने यार, और 4,5, और कुछ आएगा, ये आर में आया एलिमेंट, आर में यही आएगा ना, इसमें ए कॉमा बी उस टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें ए बी से क्या है छोटा है, वेरी गुड। तो आर इनवर्स में क्या आएगा बताओ फिर, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेंज डोमेन में जाएगा, डोमेन रेंज में जाएगा। 3,5, 5, 5, नो डाउट हो जाएगा ये, बहुत बढ़िया। कंपोजिशन का मतलब क्या है, हाँ तो क्या होगा आंसर ये बताओ। हाँ ये निकालना है अपने को, बताओ। हम्म, सब लोग लिखो आंसर और अपने तरीके से समझाओ मुझे, पहले कॉपी में लिखिए आंसर, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है, लिखिए इसे, लिखिए, लिखो, जल्दी लिखो। क्या है बताओ, 1 मिनट। आर इनवर्स से क्या आया, ये आया है, ये हम निकाल रहे हैं ना, बोलो। 3,3, 3,5, 5,5, 5, और कुछ आ रहा है, देखो सबका ये आ रहा है भैया। आर इनवर्स कंपोजिट आर अगर लिख रहे हैं तो हमें आर इनवर्स का क्या लेना है, डोमेन लेना है, और आर का क्या लेना है, रेंज लेना है। लेकिन वही जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही, जैसे कैसे लिखोगे देख लो भैया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझे। आर इनवर्स कंपोजिट आर है, तो मान लो 3,2 आपने लिया ना, तो उसका देखेंगे 2 कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट कितने एलिमेंट्स हैं, ये है 2,3 है, तो क्या लिखेंगे 3,3 आ जाएगा, वेरी गुड।
फिर 3,2 के बाद यहाँ 2,5 भी तो मिल रहा था, तो 3,5 भी मिल जाएगा हमें। हम उन्हीं ऑर्डर पेयर को देखेंगे जिसमें एक ट्रांजिशन एलिमेंट कॉमन होगा। जैसे 3,2 आया तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं? 3,2 है तो 2,3 मिला, 3,3 हो जाएगा। फिर 3,2 to 2,5 मिला, 3, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर और कहीं दिख रहा है ऐसा? नहीं। 5,3 है तो यहाँ क्या है? 3,5 है, 5,5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर और कहीं है? नहीं। फिर 5,2 है तो 2, क्या है? 5 भी है तो 5,5 भी ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा लिखा नहीं जाएगा, है ना। फिर 5,2 है, 2,3 भी है तो 5,3 भी आना चाहिए, ये भी आ गया आपका। बढ़िया है। इसको देखिए 5,4 है, यहाँ 4,5 है तो 5,5 ये ऑलरेडी आ चुका है। अगर किसी ऑप्शन में ये दिया होता तो ये चीज करेक्ट होता, ऐसा किसी ऑप्शन में दिया है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा अपना? डी, नन ऑफ दीज। कंपोजिशन रिलेशन पढ़े थे ना हम लोग, एक पूरी क्लास हम लोगों ने इसको दिया था, याद है? कंपोजिशन में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, प्रैक्टिस किए थे, पढ़े थे कि नहीं? ये सब पढ़ा था। ठीक, चलिए 11th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को रियल में यहां से डिस्कस करना चाहिए था, क्यों भैया? 10 तक तो वैसे भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, 11 से करते हैं। चलिए 11th में क्या है देखिए, ए दिया है, ए में क्या क्या एलिमेंट हैं? 1 2 3 और क्या है? आयोटा। आयोटा से आप लोग वाकिफ हैं, फेमिलियर हैं कि नहीं? आयोटा का मतलब क्या होता है? दिया भी है, डिस्क्राइब किया है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। स्क्वायर कर देंगे तो -1 आ जाएगा ना। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा। चलिए, एंड आर बी ए रिलेशन इन ए सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू, क्या दिया है? आर। आर एक रिलेशन है ए में, अगर ए में है और ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या है? आर, रियल नंबर में ही जा रहा है ये। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, क्या दिया है? आर है, देन आर इज, आर फिर कैसा रिलेशन होगा ये बताओ? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा, या नन ऑफ द अबव? एक चीज बहुत ध्यान रखना, अगर आर से रिलेशन सेट ए में है तो आर किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। ए कॉमा बी अगर रियल नंबर में जा रहा है तो आर में क्या क्या आ सकते हैं जरा बताओ ना। इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स को छोड़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स को जब तक नहीं छोड़ेंगे रियल नंबर में हो सकता है क्या? इसका मतलब आयोटा जरूर दिया है लेकिन इग्नोर करना पड़ेगा। अब आयोटा को अगर हमने इग्नोर कर दिया, कॉमन से लगाना दोस्त, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या शर्त थी कि हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगा ना स्मार्ट थिंकिंग से। बचे दो, अगर हम गेस भी करेंगे तो 50% चांस है किसी भी ऑप्शन के सही होने का, बिना कुछ आए। बस स्मार्टली सोच ले गए तो कहीं ना कहीं एक राइट ऑप्शन के क्लोज भाई आ गए कि नहीं उसके क्लोज में। इसका मतलब हमें कहाँ सोचना है? सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। सिमेट्रिक बस चेक कर लें या ट्रांजिटिव चेक कर लें, बात अपनी हो जाएगी। सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक हो सकता है भाई, उसी का खुद में जाएंगे तो हो ही सकता है। ट्रांजिटिव हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, खुद का खुद के साथ देंगे तो ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा ना। पूरे नहीं चाहिए, जितने हैं उतने का तो बन ही जाएगा आयोटा का छोड़कर। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होना ही होना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। नहीं समझे क्या? बताएं इसको, बताएं, समझ गए? हाँ लिखें, लिखता हूं। तो आर में क्या क्या आएगा देखो भैया, आयोटा को इग्नोर करो, क्या आएगा? 1,1 2, 3, और क्या आएगा? और 1 का ही पहले सबके साथ कर दिए बेटा। 2, और क्या करेगा? 2,1 भी तो आएगा। 3, 3, और कुछ बनेगा क्या? अब देखो सिमेट्रिक है, 1,2 2,1 1,3 3,1 2,3 3,2 सिमेट्रिक है ना। ट्रांजिटिव है, देखो 1,2 मिला 2,1 1,1 मिल रहा है, 1,2 मिला 2,3 मिला 1,3 मिल रहा है, 1,3 मिला 3,1 1,1 मिल रहा है,
1,3 मिला, 3,2 1,2 में मिल रहा है, सिमेट्रिक ट्रांजिस्टर तो दिख रहा है ना, होगा कि नहीं ये? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? नोट करते रहो दोस्त, ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का दौर शुरू हो गया। अब यहां से एनालिसिस क्या होगी, स्टार्ट। एलिमेंट दिए जरूर है लेकिन इग्नोर करने पड़ेंगे, कंडीशन के हिसाब से हमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है ना? चलो ले लो भैया जल्दी से। हुआ? ये है 11th, नोट किए। 12th से बात की जाए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब ये सब क्वेश्चंस हमें हर जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने कहा अलग क्वेश्चन है, इनके लिए थोड़ा सोचो, प्रैक्टिस करो। क्या भैया समझ में आया? समझ में आवा कि ना आवा? ठीक है, 12th की बात करते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए में क्या है 2 3 4 5, टू बी में क्या है एलिमेंट 3 6 7 10, डिफाइंड बाई x डिवाइड्स y, x किसको डिवाइड कर रहा है y, देन r इनवर्स इज इक्वल टू, पहले x डिवाइड्स y देखो, अगर x डिवाइड्स y है तो इसको लिखा जाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में y ऑब्लिक x लिखा जाता है, x y को डिवाइड कर रहा है तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा। डन? अब इसमें क्या क्या आएगा ऑर्डर पेयर में फिर बताओ, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? एक तो 2 x कहाँ का एलिमेंट है? हाँ, a से b में रिलेशन है तो हम a से b में जाएंगे, r को पहले देखो ना, तो भैया 2 उठाया हमने, नहीं है, x y को डिवाइड करेगा, लेकिन जब हम ऑर्डर पे लिखेंगे तो पहले a आएगा फिर b आएगा ना, इसका मतलब पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है हमारी बात? तो पहले पे वो एलिमेंट लिखना है जो दूसरे को क्या करे, डिवाइड करे। तो क्या क्या बनेगा जरा बताना, 2 कॉमा क्या बनेगा 6, और क्या बनेगा 2 कॉमा, नहीं क्लियर हुआ क्या मिश्रा? नहीं क्लियर हुआ? रिलेशन कहां से कहां है, a टू b है, और कह रहा x डिवाइड्स y, x तो a से बिलोंग करेगा, y किससे बिलोंग करेगा, b से। तो अगर x y को डिवाइड कर रहा है, x पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट पे जो लिखेंगे वो दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो पहले पे 2 रखें 6 को डिवाइड करेगा, पहले पे 2 रखें 10 को भी डिवाइड करें। हाँ, अब आवा ना आवा, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे और बताओ, फिर 3 लेंगे तो क्या होगा 3 कॉमा 3 कॉमा और 5 कॉमा 4 का किसी के साथ नहीं है ना, 5 कॉमा 10, वेरी गुड। अब इसका हमें निकालना है, ये r है बेसिकली, ये क्या है अपना r है, हमें क्या चाहिए r इनवर्स, तो r इनवर्स क्या होगा गुड़िया बताओ, मतलब b इज द करेक्ट ऑप्शन, b ही क्या है करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग समझदार हैं, हम जानते हैं आप लोग सही करेंगे, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा हूं। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ रहा है हम लोगों को, क्यों भाई बढ़िया समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है ठीक है, नोट करो बढ़िया नोट करो, ये गुफ्तगू यहाँ ना करो कि क्लास डिस्टर्ब होती है। डन क्लियर? फिर हम लोग किसकी बात करें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13th की, हटाया जाए भाई, हटा दो, 13th में आ जाओ। 13th का देखो, अब फंक्शन के टाइप्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये देखना यहाँ क्या है, इफ n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कंसीडर फंक्शन कहां से कहां तक है, f मैप्स n टू n, और f इक्वल टू dx दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, देन f इज व्हाट, f आपका 1 1 होगा, लीनियर फंक्शन है तो 1 1 होगा कि नहीं होगा, हमेशा होगा।
इनटू इसलिए हो जाएगा क्योंकि टीएक्स का मल्टीपल है, वहां ऑल्टरनेट एलिमेंट इनटू तो होगा ही होगा। 1 1 इनटू तो ऐसे ही दिख रहा है तुम्हें, ऑन तो होगा क्या? नहीं होगा ना, ऐसे देखो ना, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 यहां भी मिलेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे सारे एलिमेंट मिलेगा। 1 लेंगे तो क्या मिलेगा? 2, 2 लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ ऑल्टरनेट पे एलिमेंट छूटते जा रहे हैं कि नहीं? ऑन तो होगा, इनटू होगा ना, तो 1 1 तो हो ही जाएगा, साथ में क्या है? इनटू है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी इज द व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट क्लैरिटी है, सीधे करके निकल जाएंगे। कहीं कोई टेंशन है? सारा डेफिनेशन ना याद करने बैठ जाना है, एक दो एग्जांपल ले लेना, काउंटर एग्जांपल ले लेना, समझ के वहीं से क्या करना, आगे बढ़ जाना। क्या ये ठीक है? समझ में आ गई बात? एकदम परेशानी नहीं किसी को, ठीक है ना? चल अब आ जाए 14th में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। देखो जरा 14 में क्या है, फिर ऑप्शन देखेंगे भैया, ये वैल्यूज तो निकल जाएंगी, क्यों दोस्त? अच्छा निकालो, फिर ऑप्शन पे हम लोग बात करेंगे। क्या दिया है? एफ मैप्स एन टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? 2x माइनस 1/2 एंड जी मैप्स क्यू टू आर। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। क्यू का मतलब होता है रैशनल, आर का मतलब होता है रियल नंबर। और जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? x+2 दिया है, ठीक है। दी टू फंक्शंस देन वैल्यू निकालनी है एफ कंपोजिट जी की ओवर किस पे? 3/2 पे हो जाएगा। इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ ऑफ 3/2। एफ ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालो दोस्त, क्या आएगा जरा बताओ ना। यहाँ 3/2 रखोगे तो 3 - 1 होगा, कितना होगा? 2, 2/2 कितना हो जाएगा? 1। जी ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ, कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा भैया? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 किसी ऑप्शन में दिया है क्या? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसको लिख रहे हो ठीक, अदरवाइज मैं ऑप्शन पे आऊँ, हटाऊँ इसको? नहीं आया समझ में? बताऊँ दोबारा? आ गया, ठीक। तो ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। देखो 14th के ऑप्शन में आते हैं, तो 3 दिया है पहले ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट ऑप्शन 3 आ जाएगा ना आंसर, आ जाएगा आंसर। अब देखो इसमें कितना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड बनाया, क्यू आर जी सी दे दिया, एकदम कंफ्यूजन सा, लेकिन किए सीधे आंसर आ गया, है ना भैया? चलो 15th आ जाओ, इसका आंसर करो। ए दिया है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। एस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड बाई एस इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। x² + y² इक्वल टू 1 दिस डिफाइंस व्हाट। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। ये थोड़ा दिक्कत करेगा, कैसे समझेंगे? देखो जरा, ये जो होता है वो किसका इक्वेशन होता है? आप लोगों को याद हो, एक सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे है। कहाँ है ये? और रेडियस इसका कितना है? 1। मतलब हर एक एंड की तरफ इसका रेडियस कितना है? 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये 1,0 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे -1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। कुल मिलाकर गेम ये है। अब इसी में जो सोचना है अपने को सोचना है। आगे आ जाओ, ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? -1 से +1। तो ये -1 से +1 कहाँ है दोस्त? ये वाली लाइन दिखी आपको? यहाँ है हमारा क्या? ए है। अब बी क्या दिया है? एस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सेट बी भी तो होना चाहिए। ठीक है चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बी तो सेट भी डिफाइन करना चाहिए ना, ठीक है। डिफाइंड बाई एस इक्वल टू दिया है x, y दिया है, और x, y ये भी सबसेट है, एलिमेंट है किसका? ए क्रॉस बी का, मतलब ये भी किसी इसी एलिमेंट में से कोई आ रहा है। और ये जो दिया x² + y² इक्वल टू 1 है, ठीक है, इज डिफाइंड एज ए 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में क्या ये 1 फंक्शन है? अरे तो फंक्शन कहाँ है पहले तो बताओ, फंक्शन तो होना चाहिए। अच्छा एस के लिए बात कर रहा है, ये एस के लिए बात हो रही है, बेसिकली किसकी बात हो रही है? एस किसका सबसेट बन रहा है? तो कोई भी फंक्शन या रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट बनेगा। बेसिकली किसकी बात हो रही है यहाँ? एस की बात हो रही है। मुझे लगता है ए और बी दोनों सेम है, इसी की बात हो रही है, ठीक है भैया।
तो ये कैसा फंक्शन है, वन वन होगा क्या? अरे भैया क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा तो ये वन वन बनेगा क्या? कभी रियल नंबर में नहीं बनेगा, नेगेटिव नंबर्स में। फिर बताओ, अगर ये वन वन नहीं है तो ये पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। ऑन ठीक है क्या? हर एलिमेंट वही कन्वर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, बीच में भी तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो ना ही ऑन है ना ही वन वन है। तो ऑन वन वन कहाँ कहाँ दिख रहा है तुम्हें? हटा दो, ये तो नहीं है। और कौन सा बचा? मेनी वन है क्या? हाँ, कहाँ? ये बी भी इसी सेट में डिफाइन किया गया है, यही होना चाहिए, ठीक है। ए से बी का मतलब बी एस अपने आप में एक फंक्शन है। जो सबसेट है हमारा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भाई क्या है? एलिमेंट है। वही सबसेट ही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट बन रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? अपने आप में रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। उसी की बात हो रही है। तो ए से बी में ही जाएगा, इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि ए कार्टेशियन बी का ही तो प्रोडक्ट सबसेट है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है, फंक्शन और रिलेशन। दो सेट है, उन्हीं का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ए क्रॉस बी है तो ए से बी में ही तो रिलेशन जा रहा है। बी क्रॉस ए होता तो बी से ए में जाता रिलेशन। तो वो तो ए से बी में जाएगा, उसके लिए सोचना नहीं है। वन वन नहीं है, ऑन टू नहीं है, मेनी वन होगा ये? मेनी वन हो सकता है? मेनी वन कैसे हो सकता है बताओ? एक्स और वाई की कोई दो ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए एक ही आया आपको? नहीं मिलेगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा ये। हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन नहीं है ना। हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल टू वन आएगा क्या ये? तो ये फंक्शन हो सकता है क्या? रिलेशन बनेगा लेकिन ये फंक्शन नहीं बनेगा। हर एलिमेंट के लिए डिफाइन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेंज में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। हर एक की वैल्यू इक्वल टू वन नहीं आएगी, कुछ लेस देन वन भी आएगी। क्लियर है हमारी बात? ठीक है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो ये 15th है। 16th भी देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लें इसको तब छोड़े। चलो 16th में क्या है? लेट द फंक्शन एफ जी एच आर डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ऑफ रियल नंबर्स आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? जीरो दिया है इफ एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा क्वेश्चन है। देन एच ऑफ या जी कंपोजिट एफ कंपोजिट एच, इसको लिखोगे तो क्या होगा? बेसिकली पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ये हाँ, तो ये क्या होगा? एच को रहने देते हैं, अंदर वाले को लिखते हैं पहले। एफ ऑफ जी ओवर क्या हो जाएगा? ये एक्स। एफ ऑफ जी ओवर एक्स निकालोगे तो क्या होगा? जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, ये है। तो जी ऑफ इसको लिखते चल रहा हूं मैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन रखूंगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये रखने पे आया ना, एफ तो हटा जाएगा, हट जाएगा ना ये एफ, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर आया तो मुझे बताओ, एक्स चाहे पॉजिटिव रहा होता है चाहे क्या रहा होता है, नेगेटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और एच जब एक्स जब पॉजिटिव है तो एच की वैल्यू क्या है? एक्स जब पॉजिटिव है तो ये क्या है? एक्स है। तो यहाँ एक्स था तो एक्स एच आ गया, एक्स आ गया। तो भैया ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? फिर एक्स आ जाएगा। तो एस इज व्हाट? करेक्शन। भैया एच ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है। अब एक्स को हम नेगेटिव लेंगे, स्क्वायर करेंगे तब भी ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होगा स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल दोनों केसेस में पॉजिटिव। कहने का मतलब जो फंक्शन हम ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यूब आ रहा है, एक्स आ रहा है, डजंट मैटर। लेटर्स पे मत जाओ, लेटर्स के पीछे जो थीम वर्क कर रहा है उसको पकड़ो। सूरत पे नहीं, सीरत पे जाओ, क्योंकि रियल चीज वहां है। सूरत पे तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएंगे आप, इसलिए बहुत चलो अब ज्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, लेकिन हाँ
लेस देन 0 है तो 0 रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे जहाँ इक्वल टू लगा है। इस केस में क्या है, आवा कि नहीं आवा, लेस देन है ना, सिर्फ लेस देन और इक्वल टू होता तो लेते, इसलिए समझदारी से यहाँ ये लिखा गया है। क्वेश्चन डिजाइन करने वाला भी उसका सोल्यूशन सोचता है तब क्वेश्चन और ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। नहीं, बुक के साथ आंसर शीट कैसे आएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तभी तो आंसर शीट आएगी। क्लियर है कि नहीं हमारी बात, यहाँ तक रखे सफर, नहीं रात यहीं गुजर जाएगी। फिर सुबह होगी तो हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट कर देंगे, और क्या, कल बात करते हैं फिर। डन, ठीक है, बहुत शुक्रिया।